तो हाँ जी, सबका क्या हाल है? अब ये मेंबर ओनली वीडियो है, तो इसमें मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी में हम नहीं पड़ेंगे कि भई अब जल्दी से किस्सा शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सहायता की, आपने मेंबरशिप जो है चूज़ की, और इससे क्या होगा, चाहे भी आप जितने मर्ज़ी संख्या में हैं, लेकिन जैसे-जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, हर एक मेंबर जो है वो अपनी एक हिस्सेदारी डालेगा इस चैनल को और बड़ा बनाने में और सक्सेसफुल बनाने में। तो कुछ बातें भी करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम किस्से से करेंगे, और चैनल के मैं कुछ आपको और भी बेनिफिट्स बता देता हूँ, क्योंकि कई बार हम लिखने में या पढ़ने में कई बार हम इतना ध्यान नहीं देते। तो जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है ना, ये एक ग्रुप का लिंक है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंबर्स ओनली है। इसलिए आप अगर चाहें तो इस ग्रुप को कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं, और इसमें आपको बेनिफिट्स अब ऐसे हैं कि वन टू वन सेशन भी हो सकते हैं आपके साथ, अगर आप बात करना चाहते हैं, ऑडियो में या वीडियो में। कुछ हम एक्स्ट्रा करेंगे, एक्स्ट्रा कंटेंट बनाएँगे इसका, और जो भी आपको पसंद हो आप उसमें अपने इनपुट्स भी रख सकते हैं। साथ के साथ ही जैसे-जैसे मुझे लगता जाएगा कि किसी पर्टिकुलर फीचर को इंट्रोड्यूस करना, तो वो भी हम करते जाएँगे। अब हम शुरू करते हैं आज के किस्से से, और ये किस्सा है किन्नौर के एक गाँव का। किन्नौर का ये जो गाँव है ना, ये आम तौर पर बड़ा एक सुंदर इलाका है। हिमाचल का तो वैसे ही सारा इलाका सुंदर है। लेकिन अब जो ये गाँव है, यहाँ पर राजेंद्र कुमार रहते थे। राजेंद्र कुमार आज तो शहर में रहते हैं, लेकिन ये बात तब की है, ये किन्नौर में रहते थे, किन्नौर के गाँव में रहते थे। हालाँकि ये पढ़ने के लिए गाँव से बाहर गए थे, इनका बड़ा भाई और ये भी गाँव से बाहर गए थे। अब बड़े भाई की किस्मत अच्छी, उनकी नौकरी लग गई, लेकिन इनकी नौकरी लग नहीं सकी। उसकी वजह से ये अब कहने को तो बेरोज़गार थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था, इनकी ज़मीन वगैरह थी, वहाँ पर सेब वगैरह वगैरह के जो फल होते हैं, वो भी ये काश्तकारी वगैरह कर रहे थे। जैसा मैंने कहा कि ये जो पढ़े लिखे थे ज़्यादा, उसकी वजह से इनका जो कुछ गाँव की ऐसी प्रथाएँ होती हैं, जो जिनको पढ़ लिखने के बाद लोग समझते हैं कि ये दकियानूसी है। शायद इनका भी ये मानना था, हो सकता है। लेकिन अब समय बीतता जा रहा था और ये फ्रस्ट्रेट भी होते जा रहे थे। खेती इनको पसंद थी, लेकिन ये सोच रहे थे कि भई जो पढ़ाई मैंने की है, अब मैंने खेती के लिए तो की नहीं है। कुछ ना कुछ कर गुज़रना है, तो ये कुछ टेस्ट वगैरह की तैयारी भी कर रहे थे। अब एक सुबह काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी गाँव में। इनके माता-पिता भी घर से बाहर थे। जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि गाँव के पास एक जो कुआँ है, मेन कुआँ है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा है। जब ये जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लाल रंग जैसा कुछ कपड़ा लगा था, और आस-पास नारियल वगैरह पड़े हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने जादू-टोना किया। लोग डरे हुए थे, और लोग आपस में जैसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, फुसफुसा रहे होते हैं कि भई ये क्या हो गया गाँव में, किसने कर दिया? अब क्या होगा? जब ये भीड़ को इतर करते हुए जाते हैं वहाँ पे, तो राजेंद्र देख के ज़्यादा हैरान नहीं होते कि भई किसी ने वैसे ही कोई सामान वगैरह रख दिया होगा। अब ये आस-पास के कुछ लोगों से बात करनी शुरू कर देते हैं कि भई नॉर्मल सी बात है, क्यों इतना आप इस चीज़ को लेकर टेंशन कर रहे हो? लेकिन फिर भी गाँव वाले जो हैं वो कुछ ख़ासा ही परेशान थे। अब जब ये सब कुछ होता है, तो एक अपने इनके गाँव के, इन सबको उनको चाचा कहते थे, सुदर्शन जी। वो बेसिकली काफ़ी मज़ाकिया स्वभाव के थे। जो कई बार जहाँ पर लोग परेशान भी हो, तो वो महफ़िल को हँसा देते थे। यानी कह सकते हैं कि महफ़िल लूटना उन्हें आता था। अब जब ऐसा कुतूहल मचा हुआ था, तो वो भी भीड़ को चीरते हुए आते हैं कि भाई क्या हुआ, बताओ क्या दिक्कत होगी? अब जब वो देखते हैं वही सीन, तो वो देखकर थोड़ा-सा परेशान तो लगते हैं, लेकिन हँसने लग पड़ते हैं। क्योंकि वो देख रहे थे कि गाँव के लोग डरे हुए हैं, सिवाय सिवाय एक जने को छोड़कर, राजेंद्र जी को। ख़ैर वो कहते हैं कि भई क्या हो गया? तो सभी कहते हैं कि दिख नहीं रहा, किसी ने जादू किया। अब वो ऊँची-ऊँची हँसने लग पड़ते हैं। अरे जादू? मुझे तो कोई जादू नज़र नहीं आ रहा है, कौन-से जादू की बात कही जा रहे हो? अरे! ये लाल रंग का कपड़ा यार बड़ा अजीब अच्छा लग रहा मुझे। अरे! यार ऐसा करता हूँ, इससे ना मैं धोती बनवाऊँगा। अब ये कहकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन गाँव वाले उनको रोकने की कोशिश करते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, जैसे ही ये कपड़े को उठाते हैं, उसमें से कुछ चूड़ियाँ वग़ैरह, सिंदूर वग़ैरह कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद काले जादू का कुछ किया हुआ है। एक बार तो ये भी चकित रह जाते हैं, सुदर्शन भी, लेकिन फिर भी वो गाँव वालों को थोड़ा-सा उनका मूड ठीक करने के लिए कहते हैं कि देखा, अब इसकी बनेगी बड़ी धोती। अरे यार! इतना बड़ा कपड़ा है, मुझे तो लगता है 1 की 2 धोतियाँ बन जाएँगी। ख़ैर अब ये गाँव वाले, अब कोई गुस्से में जो बुजुर्ग थे वो कह रहे थे कि क्या कर दिया तूने सुदर्शन? तेरी वज़ह से सारे गाँव को भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग अब
जिनका देखकर ये मूड थोड़ा-सा ठीक हो चुका था, वो अब हँसी-मज़ाक करने लग पड़े थे कि अरे जो भुगतेगा अब चाचा सुदर्शन ही भुगतेगा। उन्होंने अपनी जो सारी समस्या है जाँघों पर ले ली। ये बातें चल रही थी, राजेंद्र भी हँसने लग पड़े और बात आई गई होगी। लेकिन बात आई गई गाँव वालों की हुई थी, सुदर्शन के लिए नहीं, ख़ास तौर पर। क्योंकि इसके बाद सुदर्शन बहुत ज़्यादा दिन जिए नहीं। 2-3 दिन बाद राजेंद्र को पता लगता है कि सुदर्शन कुमार कुछ ज़्यादा ही बीमार है और ये उनका पता लेने जाते हैं। जब ये उनका पता लेने जाते हैं ना, तो बस इनको देखते ही रह जाते हैं। कारण कि एक पहलवान के शरीर जैसा आदमी, जिसका शरीर था पहलवान जैसा, वो ऐसे पड़ा हुआ है बिस्तर पर, जैसे तो बस वो हड्डियों का कंकाल रह गया है कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, ये जब ये पता लेने के बाद इनको, सुदर्शन कुमार जी को खून की उल्टी आती है और वो अपना प्राण त्याग देते हैं। अब गाँव में जो कुछ दिनों से माहौल हल्का हुआ था सुदर्शन जी के माहौल को हल्का करने के बाद, वो जो माहौल था वो फिर से टेंस हो चुका था। वो सभी डर चुके थे, राजेंद्र कुमार जी नहीं। वो सोच रहे थे और वो गाँव वालों को, परिवार वालों को भी ताना मार रहे थे कि भाई आप इनको हॉस्पिटल लेके जाते, क्यों नहीं किया ऐसा? खैर, अब जो इंसान जा चुका है वो तो वापस आने से रहा। लेकिन उसके बाद अब गाँव में एक अफ़वाह फैली। भगवान जाने कि वो अफ़वाह थी या सच था, लेकिन कहा जाने लगा कि रात को एक चुड़ैल जो है वो इस गाँव में घूमती है और ये वही चुड़ैल है जो किसी ने गाँव में छोड़ी थी, किसी ने कुछ किया था लेकिन सुदर्शन जी ने वो काम सारा खराब कर दिया। वो चुड़ैल अब आज़ाद है। ऐसा ही नहीं, कुछ ही दिनों बाद अब उस गाँव में कुछ मौतें होने लग पड़ी। अजीब से ढंग से मौतें हो रही थी, यही खून की उल्टी आती और इंसान 2-3 दिन में चला जाता। राजेंद्र कुमार जी का जो एक कंप्लेन थी उसको भी दूर कर दिया गया। जिनकी सेहत खराब होती थी अब उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता था, बावजूद इसके मौत हो जाती थी। और जो डॉक्टर वगैरह की टीम भी गांव में चेक करने आई कि किसी तरीके की कोई महामारी तो नहीं फैल रही, लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं थी। हाँ, एक कॉमन समस्या थी जो बाद में आइडेंटिफाई की गई। वो थी कि कोई भी इंसान लाल रंग की चीज डालता, पहनता, उसके बाद उसकी मौत हो जाती थी। तो जब इन चीजों को इंटरकनेक्ट किया गया तो ये पाया गया कि लाल रंग की कोई भी चीज डाली नहीं जाएगी। अब जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद फिर जो इनके पिताजी हैं, ये एक ओझा जी, बाबा मतलब ओझा वैसे कहते हैं लेकिन बाबा बहुत करने वाले बाबा थे। वो आते हैं, वो ये इनको महसूस होता है कि भाई बस ठगने के लिए आ गए, ये तो ठग होगा, देखना पिताजी के सामने बड़ी चीजें करेगा और उसके बाद फिर मोटी रकम ले जाएगा। इनके दिमाग में ये चल रहा था। और जब हवन करते हैं, इनका इंटरेस्ट कोई हवन में होता नहीं है। उसके बाद ये फिर डिस्क्लोज करते हैं कि एक चुड़ैल है जो इस गांव में घूम रही है और इसको कहीं ना कहीं सुदर्शन जी ने गलती से उसको आजाद कर दिया। और अब वो लाल रंग का जो कपड़ा है, यहीं से खास तौर पर वैसे पता लगा था कि वो लाल रंग का जो कपड़ा है वही जो लोग पहनते हैं उनको टारगेट करती है। तो आप प्लीज, जब तक समस्या का हल ना हो जाए तो आप लाल रंग का कपड़ा मत पहनिएगा, कोई भी, सारे गांव में भी चाहे कह दो। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ कील वगैरह कुछ ऐसी दी जिससे घर को इनको आसपास करने को कहा गया ताकि कोई चुड़ैल आपके घर में आ ना सके। क्योंकि ये तो जग जाहिर था उस गांव में कि चुड़ैल कोई घूमती है, लेकिन साथ के साथ रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास दरवाजा भी खटखटाया जाता था। और कोई जब दरवाजा खोलता तो वो चुड़ैल को पाता अपने सामने और वो तो बस सन का सन रह जाता। ये भी चल रहा था। अब इनको काफी इस बात का गुस्सा था और ये इन बातों को मानते नहीं थे। ये कील ठोकने के लिए गए तो, लेकिन इन्होंने कील को ठोका नहीं। वहीं दूसरी ओर इन्होंने छुपकर लाल रंग का एक धागा टाइप भी अपने धारण कर लिया कि मैं देखूंगा कि कौन सी चुड़ैल मुझे पकड़ती है आकर। अब जब बाबा जाने लगते हैं तो पूछा जाता है कि बाबा जी आप अपनी सेवा बताइए, लेकिन बाबा जी वो सेवा लेने से मना कर देते हैं। पहली बार इनको ये महसूस होता है, राजेंद्र कुमार को, कि शायद मैंने कहीं गलती तो नहीं की, मैंने बाबा को जानने में गलती तो नहीं की। ये चुड़ैल, ये भूत, ये बात की बातें हैं, लेकिन शायद ये पर्सन ठीक है। खैर, अब बात आएगी हो जाती है और
बाबा जी को दूसरे घरों के लोग ले जाते हैं कि बाबा जी हमारे घर में भी करो, हमारे घर में भी करो। अब उस दिन रात को दरवाज़ा खटकता है। इनके पिता डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि हो ना हो ये वही चुड़ैल है। ये और बेटा बेटा जो है यानी कि राजेंद्र कुमार दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, लेकिन इनके पिता मना कर देते हैं। हालाँकि उनके लाख मना करने के बाद भी जब ये जाते हैं तो दरवाज़ा खोलते हैं, इनके पिता भी साथ में होते हैं, सामने कोई नहीं होता। ये अपने पिता की तरफ देखकर हँसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, देखा पिताजी, क्या बात कर रहे थे आप, कुछ नहीं है। लेकिन इनको गाँव के उस तरफ साईं एक जाता नज़र आता है। अब ये अपने पिता इससे पहले कुछ कह पाते हैं, जल्दी से बाहर की तरफ जाते हैं, पिता डरते हैं, उनको रोकते नहीं हैं और ये अंधेरे की तरफ चले जाते हैं और कुछ ही दूरी पर आगे जाके खेत खलियान थे। इनको कुछ नज़र नहीं आता, तो ये वापस आ जाते हैं और हँस के कहते हैं कि देखा कुछ नहीं है। अब ये अपनी स्टडी करने के लिए ऊपर चले जाते हैं। अगला दिन बिल्कुल ठीक गुजरता है, कुछ दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसके बाद ये फिर से अगले दिन दरवाज़ा खटकता है रात को। अब इनके पिताजी आते हैं, दरवाज़ा ये भी खोलते, साथ में कोई नहीं होता। फिर इनको अब लगता है कि कोई ना कोई शरारत ज़रूर कर रहा है। हो ना हो ये कोई ना कोई रात को शरारत करता है और गाँव में जानबूझकर दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, ताकि किसी कुछ ख़ास साज़िश को अंजाम दिया जा सके। ये सोचते हैं कि अब दरवाज़ा दोबारा खटकेगा ना, तो मेरे पिताजी तो चले गए हैं, मैं खोल लूँगा। ऐसा ही होता है, दरवाज़ा खटकता है, ये जल्दी से खोलते हैं लेकिन होता नहीं कोई। हैरान होते हैं कि भाई इतनी जल्दी कोई आस-पास गायब कैसे हो सकता है, लेकिन इनको फिर से एक साया जाता दिखाई देता है। अपनी तरफ से ये चुड़ैल पकड़ने के लिए जा रहे थे। अब ये तो सबको पता है कि कोई चुड़ैल को पकड़ता है या चुड़ैल किसी को पकड़ लेती है। जब ये वहाँ पर जाते हैं तो कोई नहीं होता, लेकिन जब ये वापस आ रहे होते हैं तो इनको पायल की झनकार और एक हँसी सुनाई देती है। अब एक बात और होती है कि जब ये वापस आ रहे होते हैं ना, जाते तो बिल्कुल हल्के-फुल्के ठीक है, लेकिन जब ये वापस आ रहे होते हैं तो इनको ना अपने कंधों पर काफ़ी भार-सा महसूस होता है। बड़ा मुश्किल से अपने कम मतलब रूम में पहले दरवाज़ा बंद करते हैं मेन डोर का, उसके बाद फिर अपने रूम में बड़ी मुश्किल से एक तरह से बिल्कुल झुक कर ही आते हैं कि पता नहीं यार क्या दर्द बहुत हो रही है, भार बहुत महसूस हो रहा है। अब इनका जो शीशा था, जैसे ही उसको क्रॉस करते हैं, थोड़ी-सी आगे जाके 1 सेकंड रुकते हैं कि ये क्या? क्या जो मैंने देखा अभी, वो सच था या मेरा वहम? अब ये उसी चीज़ को देखने के लिए वापस आते हैं, तो ये क्या पाते हैं कि शीशे में ये तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके साथ, इनके कंधों पर बैठी एक औरत, जो साक्षात चुड़ैल से कम तो नहीं थी। वो बैठी थी और इनका मुँह ऐसे उसने जकड़ दिया। अब उनकी चीख नहीं लग रही थी, ये चीख मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीख मारी नहीं जा रही थी और वज़न बढ़े जा रहा था। जैसे-तैसे करके ये पूरी जान लगा के एक ऊँची-सी चीख मारते हैं और इस चीख से सारे का सारा गाँव जग जाता है। देखते ही देखते इनके पिता पहले कमरे की तरफ आते हैं। कमरा जो खुला हुआ था वो बंद था खुद ब खुद, और इनके पिता बाकी जो गाँव वाले सारे देख रहे होते हैं और ये चिल्लाए जा रहे थे। नज़र वो चुड़ैल किसी को नहीं आ रही थी, बस इनको शीशे में नज़र आई थी। गनीमत थी कि वो जो बाबा जी थे ना, वो तब इसी गाँव में होते हैं। वो जल्दी से शीशे से देखते हैं और वो समझ आते हैं क्या हुआ। अब जब वो कमरे के अंदर जाते हैं, कि सबको कह देते हैं कि कोई भी नहीं अंदर आएगा। वो जो चुड़ैल है वो अब लोगों को दीवारों के आस-पास या दीवारों पर लटकी हुई नज़र आ रही थी। हर एक को नहीं, कुछ लोगों को। किसी तरीके से राजेंद्र कुमार को बाहर निकाला जाता है और बाबा को काफ़ी दिन लग जाते हैं। वो उसी कमरे में बिना खाए बिना पिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और आखिर में उस चुड़ैल को कब्जे में लेते हैं, लेकिन वो कहीं लेकर नहीं जा सकते उसको। अब ये थोड़ा सा अनफिल्टर्ड है, थोड़ी सी आपको बैक साउंड नज़र आएगी, मैं प्लीज़ यार ये काटने नहीं वाला, क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, तो आपसे किसी तरीके का मुझे कोई वो नहीं है कि आप रिव्यू करोगे कि यार पीछे आवाज़ आ रही है, यार ये तो प्लीज़ आप अब मेंबर हो भाई, मेंबर क्या होता है, फैमिली मेंबर हो, तो चलता है, आपसे तो कैजुअलनेस चलती रहेगी मेरी। खैर, जब इनको निकाला जाता है, तो जैसे मैंने कहा कि बाबा को कुछ दिन लगते हैं, वो कब्ज़े में कर लेते हैं, लेकिन वो कब्ज़ा
ऐसा नहीं होता कि अपने साथ लेकर जाते हैं, वो चुड़ैल को उस कमरे में बंद कर देते हैं। अब जो इनका सामान पड़ा था जैसे का तैसे ही रह जाता है, उस कमरे को बाहर से ताला लगा दिया जाता है, मोलियों से बांध दिया जाता है, मंत्रों से बांध दिया जाता है और कहा जाता है कि अब ये कमरा उस चुड़ैल का हो चुका है। जिसने भी वो चुड़ैल छोड़ी थी, वो उसने चुड़ैल को जगह देने के लिए छोड़ी थी। अगर वो जो कपड़ा है उसको ना खोला जाता, वो चुड़ैल जो है वो कुएं के आसपास ही अपना बसेरा कर लेती, लेकिन अब उसे बसेरा चाहिए था गाँव में, लेकिन कोई भी बसेरा उसको मिल नहीं रहा था। अब मैंने इसको यहाँ पर बांध दिया और ये अब ताउम्र यहाँ पर रहेगी। अब एक घर जो चुड़ैल वाला हो, हालाँकि उस कमरे के अंदर ही बंद कर रह गई थी, कितनी देर वहाँ पर कोई रह सकता था। हालाँकि ये घर आज भी है, लेकिन अब ये उस घर में रहते नहीं हैं और अपनी बेवकूफ़ी पर कई बार ये हँसते भी हैं और लोगों को भी कहते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं होता कि पढ़ लिख कर हमेशा हम किसी बात को बिल्कुल दरकिनार कर दें, बिल्कुल सिरे से खारिज कर दें। पढ़े लिखे होने का मतलब होता है कि हर एक बात का तथ्य निकाला जाए, हर एक बात को जस्टिफ़ाई किया जाए, उस पर रिसर्च की जाए और अगर सब कुछ सारे सबूतों को देखने के बाद, अपनी समझ के बाद हमको लगता है कि ये बात हो सकती है, तो उसको माना जाए और अगर लगता है कि नहीं हो सकती, तो उसके बारे में चर्चा की जाए, ना कि अपना डिसीज़न किसी पर थोपा जाए। तो ये थी राजेंद्र की कहानी, लाल कपड़े वाली चुड़ैल या लाल साड़ी वाली चुड़ैल जो लाल रंग के कपड़े पहनने वालों का शिकार करती थी उस गाँव में। हालाँकि जब चुड़ैल बन चुकी थी तो उसके बाद किसी का शिकार हुआ नहीं। कहानी की शुरुआत हो चुकी है, जैसे मैंने कहा था कि महीने में 1 या 2 कहानियाँ मैं अपलोड किया करूँगा मेंबर्स ओनली, तो ये उसकी शुरुआत है। तो थोड़ी-सी छोटी मतलब वीडियो बनी रहेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी। लेकिन धीरे-धीरे हम फिर उसी पॉइंट पे आ जाएँगे 40 मिनट के आसपास। अभी शायद 15-20 मिनट की वीडियो बनी होगी। तो साथ के साथ इस वीडियो में बातें भी चलेंगी। आज अभी क्या है कि मैं कुछ जल्दी में था और हर रोज़ सोचता था कि यार वीडियो बनानी है, लेकिन किसी न किसी वजह से वीडियो रह जाती थी और मुझे बड़ा अफ़सोस होता था कि भाई लोग अपने खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और उनको कुछ उसके बदले बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो ये बात मुझे झंझोड़ रही थी अंदर से। तो मैंने जैसे-तैसे करके सारा जितना समय था वो किया, तो आप जो ग्रुप है वो ज़रूर जॉइन कीजिए। मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है व्हाट्सएप के ग्रुप का और साथ के साथ ही कम्युनिटी में भी आप एंटर कर सकते हैं जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी में नहीं है। और जो भी भाई बात करने की इच्छा रखता होगा तो मुझे आप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कोशिश हुआ करेगी कि टाइम निकाल के बात की जाए। कोशिश नहीं मतलब बात तो की जाएगी, लेकिन थोड़ा-सा टाइम का आगे-पीछे हो सकता है। तो फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद जो ग्रुप जिन्होंने जॉइन किया। डॉक्टर साहब, जसमीत बरार जी और आई थिंक अश्विनी जी हैं। एक फिर भी मैं एक बार ना देख कर नाम ले लेता हूँ, मैं नहीं चाहता कि भई आप डॉक्टर अश्विनी कुमार जी हैं मेरे हिसाब से, बाकी एक भाई अपने और हैं, उनका नाम भी ले लेता हूँ। दोबारा से ले लेता हूँ ताकि किसी तरीके की कोई ताकि किसी तरीके की कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। हाँ, डॉक्टर साहब अश्विनी कुमार, आकाश मिश्रा जी हैं और जसमीत बरार जी हैं। अभी आपने जॉइन किया तो धीरे-धीरे जो भी हमारे सदस्य जॉइन करते जाएँगे तो मैं वीडियो में नए सदस्यों का नाम भी लेता जाऊँगा। तो आज का जो एपिसोड है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप रेगुलर एपिसोड्स हैं वो देखते होंगे, पसंद भी आते होंगे। तो खत्म करते हैं आज का। बाय-बाय, जल्दी मिलेंगे अगली मेंबर ओनली वीडियो में और साथ के साथ वैसे तो रोज़ मिलना होता ही है। सो अभी इट्स टाइम फॉर साइनिंग ऑफ।